नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर दरअसल मालेगांव बम धमाका केस से जुड़ी हुई है। आज एनआईए की स्पेशल कोर्ट की तरफ से फैसला आ चुका है और सभी 7 आरोपी कोर्ट से बरी हो चुके हैं सबूतों के अभाव में। इसमें आरोपी थी एक बीजेपी सांसद, पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर, वो और बाकी के भी तमाम आरोपी कोर्ट से सबूतों के अभाव में बरी हो गए। एनआईए की विशेष कोर्ट की तरफ से फैसला आ चुका है। आपको बता दें कि 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में बम धमाका हुआ था। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी, 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। आज इस मामले में ये फैसला आ चुका है। 7 आरोपी कौन कौन थे? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल रिटायर्ड प्रसाद पुरोहित, मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी उर्फ शंकराचार्य, समीर कुलकर्णी और सुधाकर चतुर्वेदी। कोर्ट में ये सारे आरोप साबित नहीं हो पाए, सब पर अलग अलग आरोप थे। उन आरोपों के बारे में भी डिटेल दरअसल जान लीजिए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो कि भोपाल से सांसद बनी थी 2019 में, बीजेपी की नेता है, उन पर आरोप था धमाके के लिए एक व्यक्ति देने की जिम्मेदारी ली थी। रामजी कल सांगरा और संदीप डांगे को सुधाकर धर द्विवेदी से मिलवाया, आरोप साबित नहीं हो पाया, सबूतों के अभाव में बरी हुई। कर्नल पुरोहित, जिसे कर्नल प्रसाद पुरोहित कहते हैं, आरोप था अभिनव भारत संगठन शुरू किया था, संगठन के लिए 21 लाख रुपए जुटाए, आरडीएक्स की व्यवस्था की और हथियार खरीदने में मदद की, मीटिंग में शामिल हुए, बम बनाने में तकनीकी मदद की। आरोप मेजर रमेश उपाध्याय पर रिटायर्ड। क्या आरोप? संगठन के सीनियर सदस्य प्लानिंग की बैठकों में शामिल और तकनीकी और वैचारिक मदद करते थे। अजय राहिरकर, आरोप संगठन के कोषाध्यक्ष थे, पैसे जुटाए, हथियार खरीदने के लिए दूसरों को पैसा दिया। सुधाकर द्विवेदी और राकेश दावाड़े को पैसे देने के आरोप। सुधाकर द्विवेदी उर्फ शंकराचार्य, ये भी बैठकों में शामिल रहे, बम लगाने वाले लोगों से संपर्क करवाया, ये भी आरोप था, साबित नहीं हो पाया। समीर कुलकर्णी, आरोप ये संगठन के सदस्य थे, बैठकों में मौजूद रहे, प्रचार और लोगों को जोड़ने का काम करते थे, आरोप साबित नहीं हो पाया। एक और जो आरोप सुधाकर चतुर्वेदी, आखिरी 7वें एक्यूज्ड जो थे, जो बरी हो चुके, इनके घर में बम बनाए गए थे, धमाके के लिए 2 लोगों को बम देने की बात कही गई थी। अब ये सभी 7 आरोपी बरी हो चुके हैं सबूतों के अभाव में। यह फैसला एनआईए के स्पेशल कोर्ट की तरफ से आया है। ये 7 चेहरे जो बरी हो चुके हैं वो आपके सामने लगातार न्यूज 24 पर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए। लंबे वक्त तक केस चला। शुरुआत में महाराष्ट्र की एटीएस इस मामले में, एसआईटी इस मामले में जांच कर रही थी और बाद में यह केस 2011 में एनआईए के पास ट्रांसफर हो गया था, लेकिन एनआईए भी सबूत नहीं जुटा पाई। लेकिन 6 लोगों की जान तो गई थी, 100 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए थे। इनके आरोपी कहां हैं? सवाल इसी को लेकर। और मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई से इंद्रजीत सिंह मेरे साथ हैं, मेरे सहयोगी, और दिल्ली से है कुमार गौरव, और खास लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल बात करेंगे इंद्रजीत सिंह से, जो कि एनआईए की कोर्ट से फैसला आया है। मुंबई से मेरे साथ इंद्रजीत, अपडेट आपसे चाहेंगे फैसले पर। जी बिल्कुल, जो सबसे बड़ी अपडेट है वो यही है कि 7 आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो गए हैं। जैसा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह पर आरोप था कि जो वो स्कूटर थी वो उनकी थी, तो उसको कहीं न कहीं जो जांच एजेंसी है एनआईए वो साबित नहीं कर पाई कि जो गाड़ी थी जिसमें ब्लास्ट हुआ था वो साध्वी प्रज्ञा सिंह की थी, और ये भी साबित नहीं कर पाया कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने ही वहां पर ये स्कूटर रखा था। तो कहीं न कहीं साध्वी प्रज्ञा के मामले में इस तरह से वो बरी हुई। दूसरा, अगर कर्नल पुरोहित की बात करें तो कर्नल पुरोहित के मामले में उन पर आरडीएक्स बम बनाने का आरोप था, आरडीएक्स घर में रखने का आरोप था। उनके घर से आरडीएक्स नहीं मिला, ऐसा एनआईए ने जो कोर्ट में सबूत दिए थे उसमें इस तरह का सबूत था कि उनके घर से आरडीएक्स नहीं मिला है, ना ही आरडीएक्स रखने का कोई सबूत मिला है। तो जितने भी आरोप लगे थे, खास बात यह है, एक बात और भी है मकसूद इसमें, कि जो संख्या बताई गई थी कि 101 है घायलों की संख्या, उसको लेकर भी कोर्ट में सवाल उठाया गया। कोर्ट ने कहा कि जो एफिडेविट थी 101 घायलों की, उसमें कई सारे फर्जी एफिडेविट थी, यानी कि इतने लोग घायल नहीं हुए थे, घायलों की संख्या कम थी। केस मजबूत बनाने के लिए शायद इस तरह से किया गया था। तो ये सारे जो आरोप थे, सारे जो सबूत थे, उसके आधार पर जो सबूतों से एक तरह से कहें कि सबूत नहीं मिले, उसके अभाव में कोर्ट ने सारे आरोपियों को बरी कर दिया। बरी होने के बाद
जो जितने भी आरोपी हैं उनके वकीलों का कहना है कि ये जानबूझकर गवर्नमेंट की तरफ से उनको फंसाया गया था। चूंकि कांग्रेस की सरकार थी, वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि एक नई थियरी गढ़ी जा रही थी भगवा आतंकवाद, उसी को आगे बढ़ाने के लिए ये सबूत बनाए जा रहे थे और इसमें उनका कोई रोल नहीं है। लेकिन इस पर विपक्ष भी निश्चित तौर पर सवाल उठाएगा। रिएक्शन भी आने लगे हैं कि पहले से इस तरह का अंदेशा था, क्योंकि जब एनआईए को ये मामला ट्रांसफर हुआ तो जो मकोका लगा हुआ था वो मकोका पहले ही हटा लिया गया था। अभी यूएपीए और जो दूसरे एक्ट हैं उन्हीं की धाराओं के तहत एक केस चल रहा था। अब दोनों मामलों में ये बरी हो गए हैं सातों आरोपी। और